हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके फेवरेट शो इटर्नल हेल्थ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान और हम डिस्कस कर रहे हैं सूक्ष्म आयुर्वेद के बारे में। चलिए दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर वात माता हमसे नाराज हो जाएं जी, तो फिर हमारे शरीर का क्या होगा? कौन सी बीमारियां आ जाएंगी? बहुत सारी बीमारियां होती हैं। 80 प्रकार के रोग हमारे यहाँ लिखे हुए हैं। 80 प्रकार? हाँ जी, 80 टाइप्स ऑफ डिजीजेज आर कॉज्ड बाय वात। तो बीमारियां तो काफी सारी हैं, लिस्ट बहुत ज्यादा है उसमें जी। लेकिन असली चीज हमें यही समझनी है कि जो बीमारियां होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं। मेरे ख्याल से यही जानना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर। लेट्स टेक द कॉल। हेलो 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 जी, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। आपका नाम? जी, मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं अमृतसर से बोल रहा हूँ। जी बताइए, आपकी क्या समस्या है? जी, मेरी ये समस्या है कि मुझे पाइल्स है, उसके लिए मुझे पूछना था। पाइल्स जो है किस टाइप का है? ब्लीडिंग है या ड्राई है? ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग है जी। तो देखिए, ब्लीडिंग जब भी होती है तो उसमें, क्योंकि इसलिए पूछा मैंने, ड्राई होता तो वात का रोल होता है जी जी। और अगर ब्लीडिंग होती है तो पित्त का रोल होता है। इसलिए हम कॉज को समझने के लिए आपसे प्रश्न पूछते रहते हैं हमेशा। तो कॉज इसमें पित्त है। जी जी जी। तो पित्त को शांत करने के लिए हम बहुत सारे नुस्खे बताते हैं, लेकिन क्योंकि आपने पाइल्स की बात की है जी जी जी। तो इसमें स्पेसिफिकली एक आपको मैं बहुत अच्छा नुस्खा बताता हूँ। पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ जी जी। और आपको जो है इससे बहुत तुरंत फायदा होगा। एक तो अगर घर का मक्खन, जी। कहाँ आप पंजाब से बोल रहे हैं? जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। पंजाब में तो मक्खन मिलता होगा मेरे ख्याल अभी। जी जी जी। अभी दिल्ली बम्बई में तो मक्खन नहीं मिलता है आजकल। सफेद मक्खन जो घर का मक्खन जो होता है, सफेद मक्खन जी। वो सुबह आप नित्य जो है खाली पेट 1 चम्मच सेवन करिए। जी। डरना मत, कई लोग डरा देते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जो घर का मक्खन ताजा होता है उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। 1 चम्मच मक्खन जरूर सुबह आप खाली पेट खाइए। और इसके साथ जो नारियल होता है, जी जी। नारियल के बाहर जो वो बाल जैसे होते हैं जिसको बोलते हैं, उसका आउटर जो जटा बोलते हैं उसको, जी 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 जी। उसको आप कहीं से ले लीजिए, उसको जला के उसकी राख बना लीजिए। जी जी। उस राख को भी जो है आप दिन में 3 बार खाएंगे। आधा या 1 चम्मच, टीस्पून, स्मॉल जो टीस्पून होती है, जी जी। वो पानी में घोल के पी जाइए। तो इससे आपकी ब्लीडिंग विद इन ए डे, 1 दिन में ब्लीडिंग आपकी रुक जाएगी। जी जी। लेकिन ये तो रही ब्लीडिंग रोकने वाली बात। लेकिन क्योंकि ये रोग है, रोग का मतलब जो आपका जो रेक्टल एरिया है, जो आपका गुद मार्ग जिसको बोलते हैं हम, जी जी। वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी विकृति आई है, कोई चीज वहां पर पित्त की वजह से स्वेलिंग आ गई है वहां पर। जी जी जी। और उस फिर बाद में रप्चर हो गया जिसमें से ब्लीडिंग आ रही है। जी जी जी। तो उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। उसके लिए फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि या तो आप कोई आयुर्वेदिक इलाज जरूर कराएं अपने वहां पंजाब में। किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप संपर्क करिए, क्योंकि आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छी सारी औषधियां हैं। लेकिन इसका एक मूल कारण हुआ करता है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता है तो तब ये पाइल्स होते हैं। तो इसलिए कम से कम त्रिफला चूर्ण तो आप लेना तुरंत चालू कर दीजिए। रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रोज लीजिए, जिससे आपका सुबह पेट साफ रहेगा। लेकिन जो अंदर जो मस्से बने हुए हैं उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक उपचार आपको करना चाहिए। वहां पर अगर आपको उपलब्ध नहीं है, आप हमारे यहाँ संपर्क करें, हम आपको कोई बहुत अच्छी दवाई बना करके भेज सकते हैं। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि ये टिप्स जो डॉक्टर साहब ने आपको आज दिए हैं आपके काम आएंगे। जी धन्यवाद। शुक्रिया, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस फोन कॉल के पहले हम बात कर रहे थे और मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अगर वात माता गुस्सा हो जाए कितने प्रकार जी, आपने कहा था 80 प्रकार की बीमारियां, क्योंकि पूरे शरीर में रहती है। हम ऐसा भी कहते हैं कि वात माता की 5 बेटियां होती हैं। 5 बेटियां? हाँ, वो भी शरीर में काम कर रही है। मतलब 5 प्रकार के वात हैं जी। तो आपको लगेगा, अब जब मैं बताऊंगा इनके नाम तो आपको लगेगा कि पूरे शरीर में ही कार्य कर रही है। एक प्राण वात होती है, प्राण वायु बोलते हैं, जो कि हमारे लंग्स, ब्रेन, इसमें इस एरिया में काम कर रही होती है। दूसरी जो है उदान वात है, उदान वायु, वो हमारे गले में रहती है मुख्य रूप से। लेकिन यहाँ जो आपका ये मेन एरिया है, थायराइड वगैरह का जो बीमारियां हैं यहाँ पर होती है। तीसरी समान वायु है, समान वात उसको बोलते हैं, वो हमारे पेट के अंदर होती है और पाचन संस्थान में वो कार्य करती है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें वो सपोर्ट करती है। एक अपान वायु है जो कि लोअर एब्डोमेन में रहती है, जहाँ के आपका जो है मूत्राशय है या आपका बावल्स हैं, जहाँ पर के जो के लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन जो है, या जो गर्भाशय है फीमेल्स में, यूट्रस जो होता है,
तो ये उस एरिया के कार्यों को करती है। और पांचवी है बयान वायु, जो कि संपूर्ण सारे शरीर में ही रहती है। तो जब ये सारी जगह रह करके काम करती है तो जहां भी बिगड़ेगी वहीं रोग पैदा करेगी। इसलिए 80 प्रकार के रोग इससे होते हैं सारे शरीर। 80 प्रकार के रोग। मेरे ख्याल से हमारे जो नेक्स्ट कॉलर हैं वो भी किसी रोग से परेशान है, जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। नमस्कार। आप मैं जान सकती हूँ आपका नाम? हेलो। धीरज चंद्रा। जी, धीरज चंद्रा। धीरज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। बताइए आपकी क्या समस्या है? मैं बस यही कह रहा था मैडम कि जब भी मैं ड्रिंक करता हूँ ना जी, तो मेरे बॉडी में रिएक्शन होता है, वो आने आते हैं घमौरी जैसे। तो ड्रिंक तो अच्छी चीज नहीं होती, और फिर उससे आपको दाने भी आते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए ड्रिंक को। हाँ, तो इसका मतलब क्या रीजन क्या है एग्जैक्टली? रीजन तो सिंपल है। हाँ, ड्रिंक जो है, अल्कोहल इज हीटिंग इन नेचर, गर्मी पैदा करती है। हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि ड्रिंक के बाद लोगों को गर्मी लगती है। इसलिए ठंडे प्रदेश में जो है, जैसे कि जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहाँ ज्यादातर लोग ड्रिंक करते हैं अपने शरीर को गर्म रखने के लिए। तो हमारा देश तो ठंडा नहीं है, भारतवर्ष तो गर्म देश है, यहाँ तो टेम्परेचर 40-45 तक जाता है। तो उसमें हमारे जो देश है, हमारा ये जो क्लाइमेट है, उसके हिसाब से भी ये चीज सुटेबल नहीं है यहाँ के लिए। लेकिन अगर आप उसको सेवन करेंगे तो गर्मी बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगी, और वही गर्मी फिर दानों के रूप में आपके शरीर में फूट के बाहर निकलती है। अच्छा। तो इसलिए जब भी आप ड्रिंक करते हैं आपको तुरंत वो एलर्जी कहते हैं उसको, या जो भी आप कहते हैं, दाने निकलते हैं, घमौरियां आंखें। हाँ जी, तो वो इसीलिए निकलती है कि आपके शरीर में जो है पित्त ज्यादा है। तो अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो कॉज को तो हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कॉज हटाएंगे, और फिर उसके बाद जो है पित्त वर्धक चीजें और भी जो है आपके भोजन में, जी, जो कि हम हमेशा बताते रहते हैं, जो अचार है, लाल मिर्च है, गरम मसाले हैं, तली हुई चीजें हैं, नॉन वेज है, वो भी गर्मी करता है, स्मोकिंग है, तम्बाकू है, इनका भी सेवन आपको बंद करना चाहिए। नहीं तो आगे चल के आपको जो है और भयंकर बीमारियां आने के अंदेशा हो सकता है। क्योंकि जब ड्रिंक है वो लिवर को खराब करेगी, फिर आगे लिवर में कोई खराबी हो सकती है, फिर आगे कुछ और बीमारियां भी इसके साथ आ सकती हैं। तो इसलिए अभी आपको ये जो बॉडी में जब भी कोई सिग्नल आता है जी आपके शरीर में, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, उसमें कहीं खराबी आए तो आप तुरंत मैकेनिक के पास जाते हैं, उसको ठीक कराते हैं। तो जब ये दाने निकल रहे हैं तो आपको बॉडी बार बार सिग्नल दे रही है कि कुछ खराबी है अंदर। तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए। अगर आपको जीवन का लुत्फ उठाना है, आनंद प्राप्त करना है और अच्छी तरह से अपनी लाइफ जीनी है, तो तुरंत इस गाड़ी में जो खराबी आई है इसको फिक्स कराइए तुरंत। तो धीरज जी, आप धीरज रखिए, आपकी समस्या का हल आपके खुद के हाथों में है। जरूर जरूर जरूर, आगे तो मैं इसी चीज का जरूर ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग धीरज जी। ओके, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, हम यही बात कर रहे थे कि वात की वजह से कितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं। फिर आपने बात की 5 बेटियों के बारे में, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वात जो है, क्योंकि ये एक वात हम बोलते हैं, लेकिन फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। और आप देखिए कितने सारे के सारे जो महत्वपूर्ण फंक्शन है हमारे बॉडी के, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, आपका जो पूरा लोअर एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट, किडनी है, यूट्रस है, मूत्राशय है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी। इसको ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से एक और बड़ा टॉपिक है, एक बहुत ही बड़ी ब्रांच है आयुर्वेद की मेरे ख्याल से, अगर बात के बारे में बात करें, इसी टॉपिक पे आगे बात करेंगे, पर अभी टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। जी दोस्तों, मैं जानती हूँ कि जब ब्रेक आता है तो आप लोगों को बहुत गुस्सा आता होगा, क्योंकि हम इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, पर इट्स इनएविटेबल। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। हमारा नंबर है 012940885152। कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, आयुर्वेदिक सोल्यूशन यही मिलेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।